अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 6 उर्दू नावल का आगाज़ और इर्तिका के मुतल्लिक़ 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 2। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने नावल में मतजात तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, काले जहां दराज है। काले जहां दराज है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का सामान्य नावल है। सवाल नंबर 2 है, नावल आग का दरिया पहली बार किस सन में शाये हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1959 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 है, नावल आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और दूर जाना है। एक आग का दरिया है और उस पार जाना है। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। सवाल नंबर 4 है, ज़िल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 दावा है, नावल उमराव जन अदा लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का एक मरक्का है। दलील, मिर्ज़ा रुस्वा ने लखनऊ की तहज़ीबी फ़ज़ा को नावल में मरकज़ी हैसियत दी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दावा सही है और दलील भी सही है। सवाल नंबर 5 है, दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने की है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने नावल का पार्ट 1 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने यूनिट वाइज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के मुतालिक भी वीडियो बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर यूनिट का पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरे इंटरनेट फ़रोग़ अदब के नाम से एक चैनल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस पर क्लिक करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पर उर्दू किताबों के अलावा चंद अहम मारूजी सवालात, उसके अलावा रोज़नामा अखबार भी मिलते हैं। सवाल नंबर 6 है, खुजी का किरदार किस किताब में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फसाने आज़ाद। सवाल नंबर 7 है, नईमा, सालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तौबतुन नसूह। सवाल नंबर 8 है, फसाने आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी है। सवाल नंबर 9 है,
जेल में से किस अवार्ड से बेदी को नहीं नवाजा गया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एक बाल सम्मान अवार्ड से नहीं नवाजा गया था। सवाल नंबर 10 है, नावल एक चादर मैली सी किस सन में रिसाला नकुश में 2 किस्तों में शाये हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1960 ईस्वी में। सवाल नंबर 11 है, इस्मत की सवानही नावल कागजी है पेरहन किस रिसाले में किस्तवार शाये हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आजकल। आजकल में 1944 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 12 है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सन में एक अंग्रेज़ी किताब इंडियन पेनल कोड का उर्दू तर्जुमा किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1860 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है, कौन सा किरदार किस नावल का है? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़मरुद। ये फिरदौस बरी का किरदार है। हुस्न आरा ये नावल फसाना आज़ाद का किरदार है जो उस नावल की हीरोइन है। कलीम जो नावल तौबतुन नसूह का किरदार है। फैज़ू ये नावल उमरावजन अदा का किरदार है जिसका पेशा डाकू है। सवाल नंबर 14 है, कौन सी किताब कब शाये हुई? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उदास नस्लें जो 1963 ईस्वी में शाये हुई। फसाने आज़ाद जो 1880 ईस्वी में शाये हुई। फिरदौस बरी 1899 ईस्वी में शाये हुई। एक चादर मैली सी जो 1960 ईस्वी में 2 किस्तों में रिसाला नकुश में शाये हुई और मुकम्मल किताबी सूरत में 1962 ईस्वी में शाये हुई। सवाल नंबर 15 है, अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मताला करना चाहिए। ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सलाम संडेलवी। सवाल नंबर 16 है, मिस माल्टी और प्रोफेसर मेहता का किरदार किस नावल में है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गौदान। ये गौदान का किरदार है। मिस मालती ये सवाल कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मिस मालती जो लेडी डॉक्टर है और प्रोफेसर मेहता का भी किरदार जो नावल गौदान में है। सवाल नंबर 17 है, नावल गौदान में होरी अपनी बेटी रूपा को राम सेवक से कितने रुपए में बेचता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 200 रुपये में। सवाल नंबर 18 है, प्रेमचंद ने कुल 14 नावल लिखे हैं। उनके 2 नावल नामुकम्मल है। नामुकम्मल नावल का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, असरार मुआबिद और मंगलसूत्र। ये दोनों नावल नामुकम्मल है। असरार मुआबिद ये पहला नावल है और मंगलसूत्र ये सबसे आखिरी नावल है जो नामुकम्मल है। सवाल नंबर 19 है, नावल टेढ़ी लकीर में सुमन किससे शादी करती है और उसके बच्चे की मां बन जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रोफी टेलर।
सवाल नंबर 20 है, किस मुहक्किक ने नावल फसाना आज़ाद को दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी कहा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानचंद जैन ने। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।